हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4 दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज के इस लेक्चर में हम प्लानिंग चैप्टर की वो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कवर करेंगे जो कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्लानिंग चैप्टर को हम ओवरऑल 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वो टॉपिक है जो केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको यूज करते हुए आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपना क्लास सिलेक्ट करना है, क्लास 11th या क्लास 12th। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा आस्क अ डाउट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आस्क अ डाउट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्चर सिलेक्ट करनी है जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद उस पिक्चर को आपने क्रॉप करना है ताकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सेंड कर पाओ जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है। क्वेश्चन सेंड करने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है। उसके बाद तुरंत कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हो हमारा कोड यूज करते हुए जो कि है Jolly10। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। अगर हम प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडीज की बात करें तो केस स्टडीज के लिए ये 2 टॉपिक्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक एग्जामिनर प्रायोरिटी देता है प्लानिंग प्रोसेस में से केस स्टडीज को। अगर प्लानिंग प्रोसेस में से केस स्टडीज प्रेफर नहीं की जाती देन सेकंड प्रेफरेंस होती है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में से। यानी आपको प्लानिंग प्रोसेस और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस अच्छे से प्रिपेयर करनी है ताकि आप एग्जाम में केस स्टडीज को क्रैक कर पाए। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि किसी भी केस स्टडी को क्रैक करने के लिए जो आपको केस स्टडी दी जाती है जो कि बहुत लेंथी होती है उसको रीड नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्वेश्चन रीड आउट करने हैं जो केस स्टडी के बाद दिया जाता है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लानिंग चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं द अबव पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं कि इस पैरा में
आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के। तो सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन यहां पर डिस्कस किया गया है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर उस फंक्शंस के स्टेप्स को भी आइडेंटिफाई करना है। स्टेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है? बाय कोटिंग द लाइंस। आपको पैराग्राफ्स में से वो लाइंस हाईलाइट करनी है जो स्टेप को सजेस्ट कर रही हैं। अब क्योंकि हम प्लानिंग चैप्टर में से ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं तो इतना तो क्लियर है कि कौन सा फंक्शन यहां पर मैनेजमेंट का परफॉर्म किया जा रहा है, प्लानिंग। प्लानिंग के कितने स्टेप्स हैं ये भी आपको पता है, टोटल 7 स्टेप्स हैं। आपको वो सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन लाइंस कोट करनी है साथ में, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने सिर्फ स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं किए, आपने केस स्टडी को सॉल्व भी किया है। सो यहां पर हम एक एक लाइन रीड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टेप को यहां पर हाईलाइट किया गया है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं सौरभ जैन set up a telecom business in Nasik named Kiton with an ambitious target of reaching out to 90% of the Indian population within 1 year. So यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि सौरभ जैन ने अपना टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट किया है नासिक में और उसका टारगेट ये है कि विद इन 1 ईयर वो 90% पॉपुलेशन तक अपने इस टेलीकॉम बिजनेस को शेयर करना चाहता है, रीच करना चाहता है। यानी फर्स्ट पॉइंट जो यहां पर हाईलाइट किया गया है दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सो यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। यही फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस में और यही यहां पर हाईलाइट भी किया गया है। तो ये लाइन आपको यहां पर कोट करनी पड़ेगी, टारगेट वाली लाइन। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं he choose this business on the belief that the demand for data services will increases 4 times within the next 2 to 3 years। अब ये बिजनेस सौरभ जैन ने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि उसका ये मानना है, ये उसका विश्वास है, ये उसकी एजम्पशन है कि फ्यूचर में टेलीकॉम बिजनेस 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। यानी ये उसकी एजम्पशंस हैं। इसका मतलब यहां पर सेकेंड स्टेप हाईलाइट किया गया है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। सो डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब डेवलपिंग अजम्पशंस। सो इसके लिए आपको ये सेकेंड लाइन हाईलाइट करनी पड़ेगी, ऑन द बिलीफ। ऐसे नेक्स्ट हमें कह रहे हैं to fulfill such an ambitious target, he had to either acquire an existing telecom business or collaborate or to independent aggressively in the light of tough competition। इसका मतलब यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर सौरभ जैन अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना चाहता है, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता है, तो उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसका मतलब यहां पर थर्ड स्टेप हाईलाइट किया गया है, identifying alternatives। सो इसके लिए आपको ये लाइंस यहां पर हाईलाइट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ही असिस्ट द प्रपोजल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, टैक्सेस, डिविडेंड पेड। ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो सभी ऑल्टरनेटिव्स को असेस कर रहा है, यानी एनालिसिस कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। सो यहां पर फोर्थ स्टेप हाईलाइट किया गया है, दैट इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। and their future projections, knowing fully well that the projections may change if the country's economic policies get modified।
इसके बाद और कोई स्टेप यहां पर हाईलाइट नहीं किया गया है। सो 4 स्टेप्स जो हाईलाइट किए गए थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद 5th, 6th और 7th स्टेप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैराग्राफ में नहीं गिवन है। सो 5th स्टेप हमारे पास आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, 6th इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड 7th फॉलो अप एक्शन। सो ऐसे ही वन मोर क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, बेसिक मेन क्वेश्चन, वो आपको रीड करना है। स्टेट 2 लिमिटेशंस एंड 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अबव। आपको 2 लिमिटेशंस और 2 वो फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो यहां पर हाईलाइट किए गए हैं। सो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं मेगा लिमिटेड holds an annual management program every year in the month of March, in which the top managerial personals formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. इसका मतलब यहां पर प्लानिंग के कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया गया है। As they are responsive for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussing with the professional experts. आगे हमें कह रहे हैं preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan, since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment. So first जो यहां तक हमने रीड किया था उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये फीचर यहां पर हाईलाइट था। यहां पर कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स माइंड, यानी प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इट इन्वॉल्व्स साउंड जजमेंट, यानी प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो 2 to 3 फीचर्स हमने यहां पर हाईलाइट कर दिए, यानी अब हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? लिमिटेशंस के ऊपर। आगे हमें कह रहे हैं इट इज मेनली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान्स। प्लानिंग जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है और किसी को इसमें इंटरफेयर नहीं करने दिया जाता। इट मीन्स इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी नहीं लेकर आई जा सकती क्योंकि लोअर या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सो मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। उनको जो काम दिया गया है, जैसा प्लान दिया गया है वैसा ही उनको परफॉर्म करना पड़ता है, वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। ये कह रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना होता है कि जितना खर्चा आया है प्लान को बनाने में उससे ज़्यादा उसकी रिकवरी हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर कह रहे हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सो ये भी एक प्लानिंग का डिसएडवांटेज है। सो ऐसे ही वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके मेन क्वेश्चन को रीड आउट करना होगा। लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड बाय दिस सौरभ दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये पैरा को रीड करते हुए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन को यहां पर डिस्कस किया गया है, और जो भी फंक्शन यहां पर डिस्कस किया गया है उसके पहले 2 स्टेप्स हमें हाईलाइट करने होंगे। यहां पर लाइंस कोट करने के बारे में नहीं कहा, तो लाइंस को कोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम प्लानिंग चैप्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो प्लानिंग चैप्टर, इसका मतलब प्लानिंग फंक्शन को ही यहां पर हाईलाइट किया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पता होगा कि कौन सा फंक्शन है। सो वहां पर आपको थोड़ा क्लियर कट अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट।
ही सेट द टारगेट, टारगेट सेट करना, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, विजन्स, मिशन सेट करना, ये कौन से फंक्शन के अंडर आता है? प्लानिंग। सो प्लानिंग फंक्शन ही यहां पर डिस्कस किया गया है। और प्लानिंग फंक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेटिंग द टारगेट्स, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आगे हमें कह रहे हैं, एज अ गुड बिजनेसमैन ही वॉज कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस विच वॉज अनसर्टेन। फ्यूचर के बारे में वो जानकारी रखना चाहता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। इसीलिए ही गैदर्ड इंफॉर्मेशन दैट द डिमांड फॉर चॉकलेट्स इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसलिए उसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, एनालिसिस किया और ये एज्यूम किया कि फ्यूचर में चॉकलेट की डिमांड जरूर इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहां पर सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको यहां पर हाईलाइट करने थे जो कि हम ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्लानिंग चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए ये डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए।